कुछ लोग मिसगाइड भी इस हवाले से कर लेते हैं कि आपका नहूसत का टाइम चल रहा है। हम्म, कोई सितारा जो है वो मनहूस है ही नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली अब अल्लाह ताला ने किसी को ऐसा पैदा ही नहीं किया कि कोई मनहूस है। वो आप अपनी हरकतों की वजह से या अपनी शख्सियत की वजह से या अपने नेगेटिव ऑरा की वजह से या अपनी नेगेटिविटी की वजह से आपकी चीजें अगर खराब हो रही हैं, या फिर वो मैंने पहले आपको कहा है कि मैनिफेस्टेशन का एक रूल है कि आप जब आपने रहना ही नेगेटिव है, आप अक्सर देखोगे आपको कुछ लोग जब मिलने आते हैं तो आप बहुत लो हो जाते हो, आपको नेगेटिविटी प्रॉपर फील होती है। अच्छा, ह्यूमन इंट्यूशंस ना बड़ी स्ट्रांग है, तो क्या होता है आपको फौरन पता चल जाता है कि ये बंदा तो है। अच्छा, आप ऐसे बंदों की ना शक्ल पे भी कभी पॉजिटिविटी नहीं देखोगे। अच्छा, आप फेस ही देखोगे उनका, उनके फेस पे भी कभी खुशी नहीं दिखेगी। ठीक है, हासिदीन के फेस पे या नेगेटिव लोगों के फेस पे कभी भी खुशी, आपको वार्म फील नहीं होता कभी भी। जब कोई इंटर होता है ना, आपको एक फ्रेंडशिप वाली वाइब आती है, एक पॉजिटिव वाइब आती है। ह्यूमंस की इंट्यूशंस जो है सबसे ज्यादा बेहतरीन होती हैं। तो ये आपकी अपनी पर्सनालिटी का एलिमेंट है, इसका सितारों से कोई लेना। हाँ, ये होता है जैसे कि आपने एक टर्म सुनी होगी हिंदी में, बिकॉज हम लोग हिंदी को बड़ा फॉलो करते हैं, और जो है वो एस्ट्रोलॉजी मोस्टली हिंदी यूज होती है, बिकॉज हिंदुओं के पास ये नॉलेज बहुत है। मंगल योग जिसे कहते हैं, अगर किसी के बर्थ चार्ट में, जो हम खुद बनाते हैं बर्थ चार्ट का एक जो है वो प्रोसीजर होता है, उसमें 7th, 8th, 12th और 4th हाउस जो है उनके अंदर स्यारा मरीख है, तो वो उस शख्स की जो शादी है वो बहुत लेट होती है, या उसकी जो घरेलू जिंदगी है या उसकी जो लव लाइफ है वो बहुत अफेक्टिव रहती है। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं मंगल योग, क्योंकि ये डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, उनकी डिफरेंट जो है वो इम्पैक्ट्स हैं। ठीक है, तो अगर आपके जो है बर्थ चार्ट में इस तरह की कोई सिचुएशन बनी हुई है, तो फिर ये है कि 70 to 80% चांसेस हैं कि आपकी शादी लेट होगी, आपकी घरेलू जिंदगी जो है वो डिस्टर्ब रहेगी। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट इंट्यूशन, जैसे मेरा कोई काम करना है और मेरे पास वो आया और मेरे माइंड में एक पहली थॉट आई उस इंसिडेंट के बारे में कि मुझे ये करना चाहिए। somebody told me कि नहीं, आपको कभी भी अपने फर्स्ट इंट्यूशन के साथ नहीं जाना चाहिए। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या करना चाहिए आपको? ये किस उल्लू ने, सॉरी टू से, आई मेट somebody, he told me कि आपको अपनी फर्स्ट थॉट के साथ कभी नहीं जाना चाहिए। सो आई एम जस्ट क्यूरियस, आप लोग की उसमें, आप लोग की टर्म में ये कितना जरूरी है कि नहीं आप अपने फर्स्ट इंट्यूशन के साथ चलें, या फिर नहीं आपको अपनी फर्स्ट थॉट, बिकॉज ही टोल्ड मी कि आप लोग उस टाइम थोड़ा किसी और जोन में होते हो, आप थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होते हो समटाइम, और आपको नहीं पता चलता, और आप एक अब्रप्ट सा डिसीजन ले लेते हो और आपको नहीं पता कि वो डिसीजन आपके लिए ठीक है या गलत है। तो आपके नजदीक या एस्ट्रोलॉजर्स के नजदीक ऑब्वियसली लोग आपसे आके पूछते हैं कि मैंने ये काम करना है तो मुझे लगता है कि करना चाहिए, तो फिर आप लोग उनको क्या बताते हैं कि कैसे करना चाहिए? अच्छा जी, कितना फॉलो करना चाहिए? ठीक ठीक, बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन था। अगेन अप्रिशिएट करना चाहिए अच्छी चीज़ों को, डिफरेंट चीज़ें आपने पूछी हैं। तो ये जैसे आपने कहा कि फर्स्ट, अच्छा, बिकॉज मैंने प्रॉपर डिग्री की है साइकोलॉजी में, विद एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, जो शायद मेरे ख्याल में ज़्यादा लोगों को नहीं पता। आपके शो पे ही मैंने ये रिवील किया है कि मैंने जो है वो साइकोलॉजी की भी डिग्री की हुई है। अब व्हाट इज साइकोलॉजी सेज कि जो आपके माइंड में फर्स्ट काम आती है किसी को भी लेके, वो हमेशा राइट होती है। ठीक है, वो हमेशा ठीक होती है। जो फर्स्ट थॉट आपके माइंड में आती है, जो फर्स्ट काम आता है, वो अकॉर्डिंग टू सर्वे, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग कि मेरी पर्सनल कोई चॉइस है, ये आपकी साइकोलॉजी कहती है कि जो फर्स्ट काम आया, जो फर्स्ट थॉट आई, वो जो है वो 70 to 80% राइट होती है, उस पर्सन के बारे में भी, उस चीज के बारे में भी, या जिस चीज को भी आप जज कर रहे हो या व्हाटएवर, फर्स्ट कम इज ऑलवेज राइट।